हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने क्लास 6 साइंस चैप्टर नंबर 6 को कवर कर लिया था, जिसमें कि हमने ऑर्गेनिज्म के रेस्पिरेशन के बारे में स्टडी करी थी। तो आज हम उसी चैप्टर का एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। डू ऑल ऑर्गेनिजम्स रेस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई, यानी कि सारे जितने भी हमारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, क्या वो किसी स्टिमुलाई के लिए रेस्पॉन्स करते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैम ये स्टिमुलाई क्या होता है। बेटा, ये कोई भी एक ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जिसके लिए हम लोग क्या करते हैं, वर्क करते हैं, जिसके लिए हम रेस्पॉन्ड करते हैं। यानी कि फायर है, जैसे कि अगर मान लो कहीं पे कुछ गर्म ऑब्जेक्ट रखा है, हीटेड ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और अचानक से हमारा उस पर हाथ लग जाता है, ठीक है, तो क्या होता है, हम एकदम से क्या रेस्पॉन्स करते हैं, अपना हाथ पीछे कर लेते, करते कि नहीं करते हैं। तो ये जो हॉट ऑब्जेक्ट था वो हमारा स्टिमुलाई हो गया। अब आपको शायद समझ आ चुका होगा कि स्टिमुलाई क्या होता है, ठीक है। अब एक एग्जांपल से मैं आपको और समझा देती हूँ। जैसे कि आप अगर कभी अपने क्लोथ्स पे आयरन कर रहे होंगे, तो कभी कभी क्या होता है कि हमारी जो आयरन प्लेट होती है ना, उस पर उंगली लग जाती है, तो हम एकदम से क्या करते हैं, उसे पीछे खींच लेते हैं। यानी कि यहाँ पे जो आयरन प्लेट है वो क्या है, स्टिमुलाई हो गई, जिसके अगेंस्ट आपने क्या करा, रेस्पॉन्ड किया तुरंत, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। हाउ डू यू रेस्पॉन्ड इफ यू सडनली स्टेप ऑन अ शार्प ऑब्जेक्ट लाइक अ थॉर्न व्हाइल वर्किंग बेयरफुट। यानी कि आप सोचो, अगर आप चल रहे हैं और अचानक से आपका पैर क्या हो जाए, आप नंगे पैर हैं, ठीक है, आपने कुछ स्लीपर वगैरह नहीं डाला है, आप नंगे पैर हैं, बेयरफुट हैं, और अगर आप कहीं शार्प ऑब्जेक्ट में पैर रख देते हैं, चला जाता है आपका पैर, लाइक अ थॉर्न होगा, यानी कि कांटा होगा, तो क्या करेंगे आप, एकदम से पैर उठाएंगे कि नहीं। सो हाउ डू यू फील व्हेन यू सी और थिंक अबाउट योर फेवरेट फूड। अच्छा, अब आप दूसरा क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी करती है कि आप क्या फील करेंगे अगर आप अपने फेवरेट फूड के बारे में सोच रहे हैं, या क्या सोचेंगे अगर आपने वो देख लिया। लाइक अब आपको पसंद है पिज़्ज़ा और आपके सामने कोई पिज़्ज़ा खा रहा है, तो आपको कैसी फीलिंग आएगी, आप क्या सोचेंगे उसके बारे में कि काश से मुझे मिल जाए, है ना। यानी कि आपने रेस्पॉन्स किया ना उस चीज़ के लिए, यानी सलाइवा भी हो सकता है, सीक्रेट हो जाए आपके माउथ में। यू सडनली मूव फ्रॉम अ डार्क प्लेस इनटू ब्राइट सनलाइट, व्हाट हैपन्स। यानी कि अगर, फिर से एक नया क्वेश्चन, कि अगर आप क्या है कि आप डार्क प्लेस में थे, मान लो आप एक कमरे में थे, ठीक है, और अचानक से आप क्या करते हैं, छत में जाते हैं, और जून जुलाई की गर्मी है तेज, तो आप दिन के समय 12-1 बजे के करीब क्या कर रहे हैं, छत में जा रहे हैं, और अभी तक आप कमरे में एसी में बैठे हुए थे। तो अचानक से छत में जाने के बाद जब आप फिर से नीचे रूम पर आएंगे तो क्या होगा, ठीक है, कैसा लगेगा आपको। योर आईज shut themselves automatically for a moment till they adjust to the change bright सराउंडिंग्स। और एक और आपका यहाँ पे क्या हो सकता है बेटा, अगर आप क्या कर रहे हैं कि डार्क रूम से आपने, अगर जैसे ही आप तेज़ धूप में गए थे, तो अचानक से आपकी आंखें क्या हो जाएंगी, थोड़ी सी नीचे, मतलब बंद हो सकती हैं। यहाँ अगर आप ये सोच लो, एग्जांपल मैं एक और देती हूँ, अगर आप कहीं पे बैठे हैं, डार्क रूम पे लेटे हैं लाइट बंद करके, और अचानक से कोई आपको टॉर्च की बीम आपकी आइज़ में फोकस करता है, तो क्या होगा, आंखें क्लोज हो जाती हैं। तो क्या किया आपने, टॉर्च यहाँ पे स्टिमुलाई हो गया और आप उसके अगेंस्ट क्या कर रहे हैं, रेस्पॉन्ड कर रहे हैं। योर फेवरेट फूड, ब्राइट लाइट एंड अ थॉर्न इन दी अबव सिचुएशंस आर सम एग्जांपल्स ऑफ चेंजेस इन योर सराउंडिंग्स। यानी कि बेटा, यहाँ पे आपका जो फेवरेट फूड आया था, जिसके लिए आपका सलाइवा सिक्रेशन हो गया होगा, ब्राइट लाइट आई थी जिससे कि आपने आइज़ एकदम से क्लोज कर ली थी, एकदम से पैर हटा लिया था थॉर्न के आते ही, लगते ही पैर में। तो ये सारी की सारी सिचुएशंस आपके कुछ एग्जाम्पल हैं जो आपके सराउंडिंग में चेंजेस लाए थे। यानी कि आप तो नॉर्मली आप थे और अचानक से कुछ ऐसे चेंजेस आए जिसके अगेंस्ट आपने रेस्पॉन्स किया। सो ऑल ऑफ अस रेस्पॉन्ड इमीडिएटली टू सच चेंजेस। यानी कि हम सब ने क्या किया, इन सारी जो इतनी भी आपके ऑब्जेक्ट्स यहाँ पर आए थे उनके अगेंस्ट हमने रेस्पॉन्स किया, ठीक है। सो चेंजेस इन आर सराउंडिंग्स दैट मेक्स अस रेस्पॉन्ड टू देम आर कॉल्ड स्टिमुलाई।
यानी कि हम लोगों के ये जो सराउंडिंग में चेंजेस आ रहे थे, तो उसके लिए हम क्या कर रहे थे, एक रेस्पॉन्ड हमारा हो रहा था, जिसी को हम क्या कहते हैं, स्टिमुलाई कहते हैं। यानी कि आपके सराउंडिंग में जो चेंजेस हो रहे थे वो हमें क्या कर रहे थे, रेस्पॉन्ड करने के लिए क्या कर रहे थे, हम रेस्पॉन्ड कर रहे थे उसके लिए, तो उसी को हम स्टिमुलाई कहते हैं। डू अदर एनिमल्स ऑल्सो रेस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई? क्या जो और एनिमल्स हैं, अच्छा हमने ह्यूमंस की तो यहाँ पे बात कर लिया, अब एनिमल्स की बात करते हैं। क्या यहाँ पे एनिमल्स भी स्टिमुलाई के लिए रेस्पॉन्ड करते हैं? ऑब्जर्व द बिहेवियर ऑफ एनिमल्स व्हेन फूड इज सर्व टू दैम। अच्छा, अब आप यहाँ पे एनिमल्स को ले लीजिए, बिहेवियर उनका चेक कीजिए। जैसे ही आप उनके आगे फूड रखते हैं तो वो क्या करते हैं। देखिए, आप यहाँ पे अपना पेट ले लीजिए, आप अपना डॉग ले लीजिए या पपी ले लीजिए, आप उनको क्या करते हैं, जैसे ही उनके आगे खाना लाते हैं तो वो क्या करने लग जाते हैं, आपके लिए अपनी टेल को वाइब्रेट करने लग जाते, करते हैं नहीं करते हैं, खुश हो जाते हैं और आपके पीछे पीछे घूमने लग जाते हैं। ऐसे ही अगर आप अपनी कैट को दूध का कटोरा लेके उसके पास जा रहे हैं तो वो भी रेस्पॉन्ड करेगी, क्या करने लग जाएगी, वो म्याऊं म्याऊं करते रहेगी, आपसे दूध मांगेगी अगर आप खड़े हैं तो। सो डू यू फाइंड दैम सडनली बिकमिंग एक्टिव ऑन सीइंग द फूड? यानी कि आपने एक चीज़ और देखा होगा कि वो क्या हो जाते हैं, एकदम से एक्टिव हो जाते हैं, वही कि आपके पीछे आने लग जाएंगे और आपके फूड को देखेंगे पर्टिकुलर रेगुलरली। व्हेन यू मूव टूवर्ड्स अ बर्ड व्हाट डज इट डू? अच्छा, आप जैसे ही किसी चिड़िया को देखते हैं, बड़ी प्यारी सी लगती है और सबको पकड़ने का मन करता है, लेकिन जैसे ही हम उसे पकड़ने जाते हैं तो क्या होता है, वो उड़ जाती है। यानी कि क्या किया, उसने रेस्पॉन्ड किया आपको देखते ही, है ना, आप उसके लिए स्टेबलाइज हो गए। वाइल्ड एनिमल्स रन अवे व्हेन ब्राइट लाइट इज फ्लैश टुवर्ड्स देम। यानी कि जो जंगली जानवर होते हैं बेटा, वो भी क्या करते हैं, अगर हम उनमें क्या करेंगे, तेज लाइट बीम डालेंगे तो वो एकदम से भाग जाएंगे, क्योंकि उनको उस लाइट बीम जो होती है वो उनके लिए स्टिमुलाई होगी, जिनके अगेंस्ट उन्होंने क्या कर लिया, रेस्पॉन्ड कर लिया। सिमिलरली कॉकरोचेस बिगिन टू मूव टू देयर हाइडिंग प्लेसेस इफ द लाइट इन द किचन इज स्विच्ड ऑन एट नाइट। आप देखो, एक एग्जाम्पल और यहाँ पे हमको एनसीईआरटी समझाती है कि जो हम रात के समय में लाइट ऑफ करके सोते हैं और ऐसे ही किचन की लाइट भी ऑफ होती है, तो वहाँ पे क्या हम मिलते हैं हमको, जैसे ही हम कभी रात को पानी पीने किचन में चले गए तो हमने लाइट ऑन करी तो हम देखते हैं वहाँ पे कॉकरोचेस होते हैं और वो एकदम से फिर से क्या कर देते हैं, हाइड हो जाते हैं अपनी प्लेसेस में। सो कैन यू गिव सम मोर एग्जाम्पल्स ऑफ रेस्पॉन्सेज ऑफ एनिमल्स टू स्टिमुलाई? क्या आप मुझे कुछ और एग्जाम्पल्स दे सकते हैं? मुझे ना सही अपनी एनसीईआरटी को दे दीजिए, ठीक है। सो डू प्लांट्स ऑल्सो रेस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई? अच्छा, हमने एनिमल्स की बात कर ली, हमने ह्यूमंस की बात कर ली, अब यहाँ पे हम प्लांट्स को देखते हैं, क्या प्लांट्स भी ऐसा कुछ करते हैं बेटा? सो फ्लावर्स ऑफ सम प्लांट्स ब्लूम ओनली एट नाइट। यानी कि कुछ ऐसे फूल होते हैं जो केवल रात को ही खिलते हैं। इन सम प्लांट्स फ्लावर्स क्लोज आफ्टर सनसेट। और कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनके फूल क्या होते हैं बेटा, दिन के समय ही खिलते हैं और रात को बंद हो जाते हैं, जैसे ही सनसेट होता है वो क्लोज हो जाते हैं। इन सम प्लांट्स लाइक मिमोसा कॉमनली नोन एज टच मी नॉट लीव्स क्लोज और फोल्ड व्हेन समवन टचेस देम। आपने देखा ही होगा वो प्लांट जिसको हम क्या कहते हैं, टच मी नॉट कहते हैं, और उसका साइंटिफिक नेम आपका मिमोसा है, और साथ ही साथ हम उसको इन हिंदी लैंग्वेज में बोलते हैं अपनी क्या, छुई मुई, है ना। यानी कि ये प्लांट सभी ने टच किया होगा, जैसे ही उसको छूते हैं तो वो क्या हो जाता है बेटा, उसकी जो लीव्स हो जाती हैं, लीव होती हैं, वो मुरझा सी जाती हैं, यानी कि हम जैसे ही उन्हें टच करेंगे तो वो फोल्ड हो जाएंगी। सो दे आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ रेस्पॉन्सेज ऑफ प्लांट्स टूवर्ड्स चेंजेस इन देयर सराउंडिंग। यानी कि ये भी कुछ प्लांट के एग्जाम्पल्स थे जो हमारे चेंजिंग सराउंडिंग में उनके अगेंस्ट रेस्पॉन्स कर रहे थे। यहाँ पर आपको एक एक्टिविटी 4 दे रखी है जिसको आपने अपने घर में करना है। सो यहाँ पे देख लेते हैं एक्टिविटी में क्या लिखा है। प्लेस अ पॉटेड प्लांट इन अ रूम अ लिटिल अवे फ्रॉम अ विंडो थ्रू विच सनलाइट एंटर्स सम टाइम ड्यूरिंग द डे। यानी कि 6.12 में यहाँ पे एक एक्टिविटी फिगर है। आपने क्या करना है, एक पॉटेड प्लांट लेना है और अपनी रूम की विंडो के पास रखना है, जहाँ पे कि क्या होगा, थोड़ी सी जहाँ पे कि सनलाइट आती होगी दिन के समय में। सो कंटिन्यू वाटरिंग द प्लांट फॉर अ फ्यू डे डज द प्लांट ग्रो अपराइट लाइक प्लांट्स आउट इन द ओपन। यानी कि आप कंटिन्यूस में वाटरिंग करते रहेंगे और कुछ टाइम बाद आप उस पर ध्यान दीजिएगा कि आप क्या देखते हैं। जैसे बाहर के प्लांट्स होते हैं वो सीधे सीधे अपराइट कंडीशन में क्या होते हैं,
बढ़ते हैं, क्या आपका जो अंदर रूम में रखा हुआ प्लांट है वो भी ऐसे ही सीधा सीधा बढ़ रहा है या उसकी डायरेक्शन कुछ चेंज हो रही है? नोट द डायरेक्शन इन विच इट बैंड्स इफ इट इज़ नॉट ग्रोइंग अपराइट। आप उसकी डायरेक्शन को नोट कीजिए, अगर वो सीधा नहीं बढ़ रहा है तो किस डायरेक्शन में बढ़ रहा है? डू यू थिंक दिस मे बी इन रिस्पॉन्स टू सम स्टिमुलस, यानी कि आपने सोचा कि क्या हो रहा है इसमें, ये कहाँ को रेस्पॉन्स कर रहा है? ये वहाँ को रेस्पॉन्स करेगा बेटा जहाँ से सनलाइट आएगी, यानी ये खिड़की की साइड को थोड़ा सा बैंड हो जाएगा और वहीं को बढ़ने लगेगा, यानी कि इसके लिए सनलाइट क्या थी? एक स्टिमुलाई थी और उसके अगेंस्ट ये क्या कर रहा था बेटा? रेस्पॉन्स कर रहा था। सो ऑल लिविंग थिंग्स रेस्पॉन्ड टू चेंजेस अराउंड देम, यानी कि सारे के सारे लिविंग थिंग्स जो होते हैं वो हमारे चेंजेस, जितना भी हमारा अराउंड, जितनी भी हमारी सराउंडिंग में चेंजेस हो रहे हैं उसके अगेंस्ट क्या करते हैं? रेस्पॉन्ड करते हैं। सो ये हमने कैरेक्टरिस्टिक एक और पढ़ लिया कि हमारे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं बेटा वो क्या करते हैं? रेस्पॉन्स करते हैं। ठीक, सो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं हम, लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड एक्सक्रीशन। अब यहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में हम पढ़ रहे हैं कि क्या यहाँ पे उनका एक्सक्रीशन के बारे में भी पढ़ रहे हैं। अब देखो, कुछ जब हम खाते हैं तो उसे हमने आउट भी करना है, इतना सारा तो हम एक साथ इकट्ठा कर नहीं सकते ना, कुछ वेस्ट भी हमारी बॉडी में बनता है, तो उसी के बारे में हम यहाँ पर पढ़ते हैं। एक्सक्रीशन मतलब होता है हमारी अनवांटेड जो चीज़ें होती हैं, वेस्टेड जो प्रोडक्ट होता है उसको हम क्या करते हैं? बॉडी से एक्सक्रीट करते हैं, इसी को एक्सक्रीशन कहते हैं। ऑल ऑर्गेनिजम्स नीड फूड। आपने पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर में कि सभी ऑर्गेनिजम्स को फूड की ज़रूरत होती है। नॉट ऑल द फूड दैट इज़ ईटन इज़ कम्प्लीटली यूज्ड, ओनली अ पार्ट ऑफ इट इज़ यूटिलाइज बाय द बॉडी। यानी कि आपने देखा होगा अपने में भी कि आप जितना भी आप खाना खाते हैं कम्प्लीटली आप यूज़ नहीं कर पाते, जितना भी आप खाना खाते हैं उसको पूरा का पूरा यूज़ नहीं करते। आपका कुछ पार्ट जो होता है वो बॉडी यूटिलाइज कर लेती है और बाकी जो पार्ट होता है उसके साथ क्या होता है? व्हाट हैपन्स टू द रेस्ट? दिस हैज़ टू बी रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी एज वेस्ट, यानी कि अब वो क्या करेगी हमारी बॉडी? उसको जो हमारा अनवांटेड था, जिसको हमारी बॉडी ने यूटिलाइज नहीं किया था, अब उसको उसकी ज़रूरत नहीं है तो वो क्या करेगा? बॉडी से रिमूव हो जाएगा। और बॉडी प्रोड्यूसेस सम वेस्ट इन अदर लाइफ प्रोसेसेस ऑल्सो। अब खाने की तो हमने बात कर ली, साथ ही साथ कुछ और लाइफ प्रोसेसेस हमारी बॉडी में होती हैं जिनमें भी वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं, उनको भी हमारी बॉडी क्या कर लेती है बेटा? एक्सक्रीट कर लेती है। सो द प्रोसेस ऑफ गेटिंग रिड ऑफ वेस्ट बाय द ऑर्गेनिज्म इज नोन एज एक्सक्रीशन, यानी कि एक ऐसी प्रोसेस जिसमें हमारा जितना भी वेस्ट है वो जितना भी ऑर्गेनिज्म के थ्रू जो वेस्ट बना है बॉडी में उसको बाहर करना ही हमारा एक्सक्रीशन कहलाता है। डू प्लांट्स ऑल्सो एक्सक्रीट? अच्छा, ह्यूमंस की बात कर ली, क्या प्लांट भी ऐसा करते हैं बेटा? दे डू बट नॉट एज सीन इन एनिमल्स। हाँ, ये करते हैं पर ऐसा नहीं कि जैसे एनिमल्स करते हैं सेम, ठीक है, ह्यूमंस और एनिमल जैसे करते हैं वैसे ही प्लांट्स नहीं करते हैं। द मैकेनिज्म इन प्लांट्स आर अ लिटिल डिफरेंट। इनमें क्या होता है? थोड़ा सा डिफरेंट मैकेनिज्म होता है। सम प्लांट्स फाइंड इट पॉसिबल टू स्टोर द वेस्ट प्रोडक्ट विद इन देयर पार्ट्स इन अ वे दैट दे डू नॉट हार्म द प्लांट्स एज अ होल। यानी कि कुछ प्लांट्स क्या करते हैं, कुछ प्लांट्स में हमने देखा गया है कि उनका जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो अपने ही कुछ पार्ट्स में क्या करते हैं? इकट्ठा करने लग जाते हैं, जिससे कि उनको कोई हार्म ना हो, प्लांट को कोई हार्म भी नहीं होता है और वो पूरे का पूरा हमेशा पूरी लाइफ के लिए उसे स्टोर करके रखते हैं। सम प्लांट्स रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट्स एज सिक्रीशंस। और कुछ प्लांट्स अपने जो वेस्ट को क्या करते हैं? रिमूव करते हैं थ्रू द हेल्प ऑफ सिक्रीशन। यानी कि सिक्रीशन क्या होगा? बॉडी से निकलना, झड़ना, एक तरीके का सीक्रेट होता है। जैसे हमारा पसीना होता है ना, स्वेटिंग होती है, स्वेटिंग हमारी सीक्रीशन ही कहते हैं उसे, है ना। सो एक्सक्रीशन इज अनदर कैरेक्टरिस्टिक्स कॉमन टू ऑल ऑर्गेनिज्म। यानी कि एक्सक्रीशन क्या है बेटा? एक और एग्जाम्पल है जो सभी के सभी हमारे ऑर्गेनिजम्स में कॉमन होता है। तो ये रहा आज का टॉपिक। नए टॉपिक के साथ फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।